नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश टाइम न्यूज़ से राजकुमार त्यागी। मैं इस समय एक ऐसे परिवार में मौजूद हूँ जो असहाय है, गरीब है। आइए हम जानते हैं इनका मैटर क्या है, इनका मामला क्या है। क्या नाम होगा चाचा आपका? हमारा नाम पंचम लाल है। क्या मामला है? मामला है सर, हमको बहुत सताया जा रहा है। हमारा लड़का वकील थे, जब से उसने ख़त्म हुआ तो हमारे घर पे कब्जे या उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिए। हमको मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, एक एक को काट डालेंगे। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये लोग जेल भी कर चुके हैं। हाँ, तो अब जमीन आप कब्जा कौन कर रहा है? ये हरीशचंद जमीन कब्जा आप कौन कर रहा है? हरीशचंद कर रहे हैं। हाँ, उनके कितने लड़के हैं? अरे लड़के तो उनका है, वो उनका भाई सुभाष है, वो भी बहुत वही भी कतली है। वो जो उनका भी लड़के जो है कि बहुत हरामी हैं, कि किसी को डरते नहीं। वो मारने पीटने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। ये बताइए, आप प्रशासन के पास गए? हाँ जी, प्रशासन के पास गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 एप्लीकेशन दिए, तो एक दिन रात में प्रधान के यहाँ आए थे और वापस चले गए। फिर आए 9 बजे रात, दूसरे दिन आए और कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हम जाते हैं तो बस वापस चले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा। न प्रधान के यहाँ न प्रशासन से यहाँ कोई नहीं सुनवाई होता। प्रधान के यहाँ आप गए थे? गए थे प्रधान के यहाँ। ये आपके हाथ में क्या है? ये हमने एप्लीकेशन दिए थे जिलाधिकारी के पास। देखिए साथियों, ये माननीय उप जिलाधिकारी फूलपुर प्रयागराज को ये प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसमें उप जिलाधिकारी ने एसएचओ को आदेशित किया है मौके पर जाके मुआयना करके मामले को समाधान करें। लेकिन प्रशासन यहाँ आती है तो प्रधान के यहाँ होके चली जाती है। जो जमीन है वो जमीन कहाँ पे है? जमीन हमारे पीछे है। ये पीछे है। इसी जमीन को कब्जा किया गया है। ये जमीन, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये जमीन दिखाने का काम करें। ये जमीन है, ये बुजुर्ग की जमीन ये है, ये बुजुर्ग की जमीन ये है। इसी जमीन की लड़ाई चल रही है और आने वाले समय में जान माल का भी खतरा है। इनका कहने का मतलब है कि इनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये जमीन का विवाद है और ये बंद कर दिया गया, ये नाली है बंद कर दी गई है। चलिए उधर चलिए, थोड़ा यहाँ कीचड़ भी है। तो ये बताइए चाचा, जो आपके लड़के अधिवक्ता, आपने भी कहा कि हमारे लड़के अधिवक्ता थे, तो अधिवक्ता कहाँ पे थे? ये कचहरी में थे, यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में। उनको क्या हुआ था जो एक्सपायर कर गए? उनके सर की नस फट गई थी। अच्छा अच्छा। देखिए साथियों, एक अधिवक्ता जब एक्सपायर हो जाता है तो उस परिवार के बुजुर्ग और बुजुर्ग महिलाएं, माता जी, अब क्या नाम होगा? कैसे आपके लड़के एक्सपायर हुए? बीमार है ना, दिमाग करना उसको। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप लड़के एक्सपायर हो गए तो कौन आपकी जो है जमीन हड़प रहा है? मेरे पीछे नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र। तो माता जी रोने लगी। देखिए क्या करें माता जी, बुजुर्ग है, असहाय है और असहाय की प्रशासन मदद नहीं करती है, जो कि उप जिलाधिकारी का आदेश भी है। आदेश के अंतराल पे भी एसएचओ न मुआयना करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, कब्जा हटवा रहे हैं। ये बुजुर्ग लड़े तो लड़े, कैसे जाए तो जहाँ जाए कैसे। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ सर, हमारी ज़मीन छोड़ दें और अपने ज़मीन पे रहें। और हमारे घर के सामने जो आबादी है उनकी भी नहीं है और दूसरे की भी नहीं है। ये आबादी हमारे सामने है, आबादी छोड़ दें, मैं यही चाहता हूँ। और हमारे जो पानी बंद किए हैं कि बारिश का पानी भी नहीं जा रहा है, दीवार पानी जमा हुआ है। बताइए, बरसात में इनका पानी भी बंद कर दिया गया है। ये पानी में गुजर जाने के लिए मजबूर है। चाचा ये बताइए कि कौन आपको जान से मारने काटने की धमकी देता है? ये हरीशचंद के लड़के कर रहे हैं, सुभाष के कर रहे हैं, सुभाष के लड़के कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव शंकर। आप कौन है इनके दादा के? पिताजी। पिताजी। लड़के हैं। भाई का नाम मिश्री लाल एडवोकेट। मिश्री लाल एडवोकेट, जो कि अधिवक्ता थे। अधिवक्ता परिवार को इस तरह सताया जा रहा है कि वो परिवार मतलब रोने पे मजबूर है। एक माता, बूढ़ी माता, देख लीजिए किस तरीके रो रही हैं। इनकी जमीन जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है, दबंगों के द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे भारत के जो भी जितने भी नागरिक हैं, इस वीडियो को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि एक बुजुर्ग, एक गरीब परिवार, एक असहाय परिवार को मदद मिल सके। मैं उपदेश टाइम न्यूज़ से राजकुमार त्यागी, नमस्कार।